सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस संख्या को किस संख्या से भाग दे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, वो संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या जो इस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, और साथ में जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है कि उसका वर्गमूल कितना आएगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको करते हैं हल। तो सवाल नंबर 1 है छठे का पहला, 252 दे रखा है। तो 252 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 252 में तो 126 आएगा, और 126 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 63, और 63 में फिर 3 का भाग गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ गया। 21 में 3 का भाग दिया 7, और 7 में 7 का भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये है। तो देखो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, 7 का युग्म नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या 7 है। हमें संख्या पूछी तो हमने बता दिया 7 है, जिसका भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या क्या है, 252 है। 252 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, दोनों तरफ 7 का भाग देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इधर भी क्या है 7 है, तो इसका भी भाग देंगे, दोनों तरफ 7 का हम भाग देंगे। ये इस साइड इसमें 252 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, इधर भाग देने पर हमारे पास में प्राप्त होगा 36, और इधर भाग देने पर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 36 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, एक जोड़े में से 2, इसमें से एक 3, 3 दूनी 6। सवाल नंबर 2 29 25, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग दिया सबसे पहले तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 975, और 975 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 325, फिर 325 में 5 का भाग देंगे तो 65 प्राप्त होगा, और 65 में फिर 5 का भाग दिया तो हमारे पास में 13, और 13 में 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2925 के गुणनखंड 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 13। देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं और 5 5 के बन रहे हैं, 13 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ लिखेंगे 13 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 13 है, जिसका भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो जो संख्या है
2925 में भाग किसका देंगे, 13 का भाग देंगे। ठीक है, तो इधर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें 13 का भाग देंगे तो हमारे पास में 225 प्राप्त होगा। और इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 225 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो एक जोड़े में से 3 और इस जोड़े में से क्या आ जाएगा 5। तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15। सवाल नंबर 3, 396। 396 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 396 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले। तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अठे 16, 198। 198 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 99। और 99 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है। कितना आएगा 3 3 33। और 33 में 3 का भाग दिया 11। और 11 में 11 का भाग दिया कितना आया 1। तो लिखेंगे 396 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 11 का युग्म नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 11 का युग्म नहीं बन रहा। यहाँ लिखेंगे 11 का युग्म नहीं बन रहा है। ठीक है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोली है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी 11 है, जिसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो लिखेंगे 396 भाग देना है 11 का, बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 11 का 396 में भाग देंगे तो हमारे पास में 36 प्राप्त होता है, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना, इस जोड़े में से 1 2 और इस जोड़े में से 1 3, 3 दूनी 6। तो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा वर्गमूल में 2645। ठीक है, तो 2645 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पीछे 5 है तो 5 का भाग देंगे। इसमें 5 का भाग दिया आया 529। 529 में कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता, 2 3 4 5 का, सीधा 23 का भाग जाएगा। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा 23। और 23 में 23 का भाग दिया कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे 2645 बराबर 5 इंटू 23 इंटू 23। 23 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का युग्म नहीं बन रहा है। 5 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है, जिसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो 2645 भाग 5 बराबर क्या आ जाएगा 23 इंटू 23। इसमें हम किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देने पर हमारे पास में क्या प्राप्त होगा 529 बराबर 23 इंटू 23। और 529 का निकालेंगे वर्गमूल, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा 23 प्राप्त होगा।
सवाल नंबर 5, 2800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2800 में 2 का भाग दिया सबसे पहले, तो हमारे पास में 1400 प्राप्त हुआ, और 1400 में फिर 2 का भाग दिया तो 700 प्राप्त हुआ। 700 में 2 का भाग दिया तो 350 प्राप्त हुआ। फिर 350 में हमने 2 का भाग दिया तो 175 प्राप्त हुआ। 175 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा, तो हमारे पास में 35 प्राप्त हुआ। और 35 में फिर 5 का भाग दिया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 7, और 7 में 7 का भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ। तो 2800 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 का, चूंकि 7 का युग्म नहीं बन रहा, 7 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है, जिसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 2800 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2800 में 7 का भाग दिया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 400, बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 गुणा 5। हम 400 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 5, 4 4 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 20। तो सवाल नंबर 6, 1620, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग दिया 810, 810 में फिर 2 का भाग दिया हमने तो 405 प्राप्त हुआ। 405 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जाएगा तो 135 प्राप्त हुआ। फिर 135 में 3 का भाग दिया, 45 प्राप्त हुआ। और 45 में 3 का भाग देने पर 15, और फिर 15 में 3 का भाग दिया तो 5, और 5 में 5 का भाग दिया, 1 प्राप्त हुआ। तो 1620 के अभाज्य गुणनखंड, एक तो 2 इंटू 2, 3 है 4 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 एक बार है तो 5। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 का युग्म नहीं बन रहा है, 5 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है, जिसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जिसका भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो लिखेंगे 1620, भाग किसका देना है, 5 का। तो हमारे पास में प्राप्त होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो 1620 में 5 का भाग दिया, हमारे पास में प्राप्त हुआ 324, बराबर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो 324 का निकालेंगे वर्गमूल। तो इस 2 में से 1 2, इस जोड़े में से 1 3,
और इस जोड़े में से एक 3, 3 तिया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18। ये हमारा आंसर है।